क्या दोस्तों, आपको पता है बुद्ध भगवान के जीवन की यह कहानी एक प्रेरणादायक यात्रा है जो हमें उनके महान दर्शन, सत्य, करुणा और अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। बुद्ध भगवान का पूरा जीवन उनके आत्म साक्षात्कार और मानवता के लिए उनके योगदान का प्रतीक है। उनकी कहानी को विस्तार से समझने के लिए हम उनके जीवन के प्रमुख घटनाक्रमों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, चर्चा करने से पहले अगर आपको भी पसंद है मोटिवेशनल वीडियो देखना पसंद, तो हमारे चैनल शिवम मोटिवेशन को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर कर देना। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलो शुरू करते हैं बुद्ध का जन्म और प्रारंभिक जीवन। सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें बाद में भगवान बुद्ध के नाम से जाना गया, का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के राजा थे और माता महामाया एक धर्मपरायण रानी थीं। सिद्धार्थ के जन्म के समय एक आशी ने भविष्यवाणी की थी कि वह या तो एक महान सम्राट बनेंगे या एक महान आध्यात्मिक गुरु। सिद्धार्थ का बचपन विलासिता और भोग विलास में बीता। उनके पिता ने उन्हें हर प्रकार की परेशानी और कष्ट से दूर रखा। महल में उन्हें भौतिक सुख सुविधाओं से युक्त जीवन प्रदान किया गया। उन्हें राजकाज, धनुष विद्या, राजनीति और अन्य शास्त्रों की शिक्षा दी गई। विवाह और गृहस्थ जीवन। 16 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नामक एक सुंदर और गुणवान राजकुमारी से हुआ। विवाह के कुछ वर्षों बाद उन्हें राहुल नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। उनके पिता ने यह सुनिश्चित किया कि सिद्धार्थ को संसार के दुखों और कष्टों का अनुभव न हो। 4 दृश्य और वैराग्य की ओर झुकाव। सिद्धार्थ का जीवन बदलने वाला मोड़ तब आया जब उन्होंने महल के बाहर 4 विशेष दृश्य देखे। 1. एक वृद्ध व्यक्ति। सिद्धार्थ ने पहली बार वृद्धावस्था का अनुभव किया। 2. एक रोगी व्यक्ति। उन्होंने देखा कि लोग बीमारियों से ग्रस्त होकर दुखी होते हैं। 3. एक मृत व्यक्ति। उन्होंने महसूस किया कि मृत्यु सभी के लिए अनिवार्य है। 4. एक सन्यासी। उन्होंने देखा कि एक सन्यासी अपने चेहरे पर शांति लिए भिक्षा मांग रहा है। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को गहरे वैराग्य और चिंतन में डाल दिया। उन्होंने महसूस किया कि संसार दुखों से भरा है और इसे समझने और समाधान खोजने की आवश्यकता है। गृह त्याग और साधना। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने अपने परिवार, महल और सुख सुविधाओं को त्याग दिया। वे रात्रि के समय अपने प्रिय घोड़े कंथक और सेवक चन्ना के साथ घर छोड़कर जंगल में चले गए। उनका उद्देश्य सत्य की खोज और मानव जीवन के दुखों का समाधान खोजना था। कठोर तपस्या और बोध गया की ओर यात्रा। सिद्धार्थ ने विभिन्न गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की और कठोर तपस्या का अभ्यास किया। उन्होंने 6 वर्षों तक अत्यंत कठिन तपस्या की, जिससे उनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया। लेकिन उन्होंने महसूस किया कि केवल तपस्या से मुक्ति संभव नहीं है। इसके बाद वे बोध गया पहुंचे और वहां निरंजना नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठ गए। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी वे वहां से नहीं उठेंगे। बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति 49 दिनों के कठिन ध्यान और साधना के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे समझ गए कि संसार में दुख का कारण क्या है और उससे मुक्ति पाने का मार्ग क्या है। इसी घटना के बाद वे बुद्ध ज्ञानवान कहलाए। 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद जो शिक्षाएं दी वे उनके 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग पर आधारित हैं। 1. दुख, जीवन में दुख है। 2. दुख का कारण, तृष्णा और मोह दुख का कारण है। 3. दुख का निवारण, तृष्णा का अंत करके दुख का निवारण संभव है। 4. दुख निवारण का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग का पालन करके। अष्टांगिक मार्ग में सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान शामिल हैं। धर्मचक्र प्रवर्तन। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ के मृगदाय वन में दिया। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इस उपदेश में उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया। 5 भिक्षुओं ने उनकी शिक्षाओं को स्वीकार किया और बौद्ध संघ की स्थापना हुई। बुद्ध के प्रमुख शिष्य बुद्ध के समय में अनेक लोग उनके शिष्य बने।
उनके प्रमुख शिष्यों में आनंद, सारिपुत्त, मौदगल्यायन और महाकश्यप शामिल थे। बुद्ध ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया कि वे अहिंसा, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलें। बुद्ध के विचार और अहिंसा का संदेश। बुद्ध ने अहिंसा, करुणा और समता का संदेश दिया। उन्होंने जाति, वर्ण और धर्म के भेदभाव को नकारा। उनका मानना था कि सभी जीव समान हैं और उन्हें समान सम्मान मिलना चाहिए। महापरिनिर्वाण 80 वर्ष की आयु में बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उन्होंने अपने शिष्यों को अंतिम संदेश दिया कि वे धर्म के मार्ग पर चलें और अपने उद्धार के लिए स्वयं प्रयास करें। निष्कर्ष: बुद्ध भगवान की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सच्चा आनंद और शांति तभी संभव है जब हम मोह, तृष्णा और अहंकार को त्याग कर धर्म और करुणा के मार्ग पर चलें। उनकी शिक्षाएं आज भी हमें प्रेरणा देती हैं और मानवता के कल्याण का मार्ग दिखाती हैं।